इंडिया में बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी वर्क कर रहे हैं। इनसे काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो डे बाय डे लोन के लिए आवेदन करते हैं और उनको लोन इशू भी हो जाता है। जब व्यक्ति को लोन इशू होता है उस वक्त व्यक्ति चाहता है कि उसका वो टाइमली पे करे, बैंक और एनबीएफसी का जो ईएमआई है वो डिफॉल्ट ना करे। लेकिन कभी कभार कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जरूर फंस जाता है जब वो ईएमआई पे नहीं कर पाता है। जब वो ईएमआई पे नहीं कर पाता है, रिकवरी एजेंट उसको परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी इज्जत पर प्रहार करते हैं, उसके मान सम्मान को पूरे तरीके से तहस महस करते हैं। ये लगातार जब व्यक्ति पूरे तरीके से एक ईएमआई डिफॉल्ट करता है उसके बाद भी करना शुरू कर देते हैं। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तब तो और ज्यादा करते हैं। 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई जब तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। मतलब 3 से 4 महीने तक उस व्यक्ति का जीना हराम कर देते हैं। कुछ व्यक्ति आवेश में आकर के ये डिसीजन ले लेते हैं कि अब तुम कितनी गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, कोर्ट में चले जाओ, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। इससे बैंक और एनबीएफसी को और आम व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी के पास में किसका पैसा है? हमारा और आपका, राइट? बैंक और एनबीएफसी हमारे और आपके पैसे को ही तो रोटेट कर रहे हैं, राइट? तो यही सारी चीजें होती हैं। वैसे कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पूरे तरीके से लोन डिफॉल्ट कर दिया गया है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके लोन अकाउंट को तब तक एनपीए में ना काउंट किया जाए तब तक रिकवरी वगैरह के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट तरीका इसका मतलब ये नहीं कि गालियां दें, ये तो गलत तरीका है। स्ट्रिक्ट तरीका मतलब कानूनी तरीके से नहीं जाना चाहिए बैंक और एनबीएफसी को। कई बार हमने देखा है जब भी आपके लोन अकाउंट है पूरे तरीके से 92 डेज तक ऐसे रहता है, उस पर आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं, वो एनपीए में काउंट हो जाता है। जब वो एनपीए में काउंट हो जाता है तो उसके बाद में बैंक और एनबीएफसी बहुत ही तेजी से, तीव्रता से रिकवरी का प्रोसीजर बढ़ा देते हैं। जो एक एजेंट कॉल कर रहा था वो मल्टीपल एजेंट कॉल करना शुरू कर देते हैं। दिन में 50-50, 60-60 कॉल आती है। एक कॉल डिस्कनेक्ट हुई, दूसरी आ गई, दूसरी कॉल डिस्कनेक्ट हुई, तीसरी आ गई, तीसरी कॉल डिस्कनेक्ट हुई, चौथी आ गई। तो एनपीए होने के 3-4 महीने तक भी रिकवरी एजेंट ऐसे ही परेशान करते हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, एनपीए क्या होता है? एनपीए वही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब अब किसी बैंक एनबीएफसी को उस जो लोन अमाउंट दिया है वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट किया जाएगा। अब अगर किसी बैंक और एनबीएफसी का एनपीए रेशो बढ़ जाए, मतलब 15% या 17% या फिर 20% हो जाए, तो ये समझ लो उस बैंक और एनबीएफसी का डूबना निश्चित है। ऐसे 1-2 बैंक डूबे भी हैं, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक जो है पूरी तरीके से डूब गया। तो कुछ बैंक और एनबीएफसी इसको ढकने के लिए, एनपीए रेशो को ढकने के लिए क्या करते हैं, आपके लोन अकाउंट को एनपीए के वजह उसमें जाते ही उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ होता है कि बैंक एनबीएफसी अपने उसको पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से रिमूव कर देते हैं और एक बट्टे खाते में अपने डाल देते हैं, उसको लॉस में वो कंसीडर कर देते हैं। लेकिन जब वो ये करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति से वो रिकवरी नहीं करेंगे, वो रिकवरी का प्रोसीजर भी जारी रखते हैं। तो ऐसे हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जिनका लोन अकाउंट अब पूरे तरीके से राइट ऑफ हो चुका है। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बताया कि सर मेरा जो लोन अकाउंट है वो राइट ऑफ हो गया है, अब मैं अपने लोन अकाउंट को राइट ऑफ से रेगुलर करना चाहता हूं। मैंने यूट्यूब पर काफी वीडियो सर्च की कि भाई मैं लोन अकाउंट को राइट ऑफ से रेगुलर में कैसे कर सकता हूं, तो कोई भी उचित जानकारी नहीं मिली। आज अचानक से ही मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है एनबीएफसी की तरफ से। उसमें कहा जाता है कि भाई आपका जो लोन अकाउंट राइट ऑफ हुआ है उसे आप रेगुलर कर सकते हैं, आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। मैं जो यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, बहुत सारे व्यक्ति बता रहे थे कि भाई ये सारी चीजें हैं, राइट ऑफ अकाउंट पूरे तरीके से रेगुलर नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि यार ये बंदा कैसे बता रहा है। उसने ये भी बताया कि ये आरबीआई की न्यू गाइडलाइन आई है, आरबीआई का ये बड़ा अपडेट आया है। तो मैं पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैंने आपके पास में संपर्क किया। तो मैंने जब ये मैसेज वगैरह देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में बता दिया जाए। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझनी है, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं और आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है, तो वो किसी भी हालत में रेगुलर नहीं हो सकता। वो आपका पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करें, जिस बैंक एनबीएफसी से आपका लोन है आप उस ब्रांच में विजिट करें और उनसे पूछे कि भाई ऐसे ऐसे बात है। ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके अगर वो कहता है पेमेंट करने पर ऐसा हो जाएगा, तो आप एक काम कर लो, भैया तो मुझे ये सब चीजें रिटर्न में दे और अपनी स्टैंप मार के दे अपने
पैड पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब करेंगे ना तो उससे क्या होगा, बैंक को मैनेजर तो खैर बिल्कुल मना कर देगा, क्लियरली करेगा ही नहीं, क्योंकि जो अकाउंट राइट ऑफ हो गया वो रेगुलर नहीं हो सकता। जो भी आपको बता रहा है कि आरबीआई का बड़ा अपडेट आया है रेगुलर करने के लिए राइट ऑफ अकाउंट को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह चेकआउट टाइम टू टाइम करते रहें और राइट ऑफ होने से पहले ही अपने अकाउंट को पूरे तरीके से क्लियर कर दें, अन्यथा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है और कोई ऐसी गाइडलाइन भी आरबीआई की नहीं है। आरबीआई के आप ट्विटर अकाउंट पर जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि राइट ऑफ क्या होता है, एनपीए क्या होता है, और राइट ऑफ अकाउंट अगर किसी व्यक्ति का हो जाए वो रेगुलर हो सकता है या नहीं हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, पसंद नहीं है वीडियो को आप डिसलाइक करके जाइएगा। किसी प्रकार कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो बैंक और एनबीएफसी से जरूर प्रताड़ित होंगे, वो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमसे पर्सनली में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक फैसिलिटी दी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं हमें, लेकिन ये हमारी एक पेड सर्विस है। जैसे ही आप संपर्क करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि हम आपको टेलीफोनिकली किस तरीके से गाइड करेंगे और कितना चार्ज आपको हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1000, 2000, 3000, 4000, 500, 400 कोई पे नहीं करना है, बहुत मिनिमम अमाउंट पर एक अच्छी खासी मदद आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिएगा, पर मैं किसी और वीडियो में मिलता हूँ।